लग्जरी और कंफर्ट अगर स्टूडेंट्स को हॉस्टल के मामले में एक थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे मिले तो उनको काफी पसंद आता है। बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम बैक टू हॉस्टल। माय नेम इज सुमित मिश्रा और आज मैं आया हूं नालंदा बॉयज हॉस्टल में। कंप्लीट वॉक थ्रू एंड ऑनेस्ट रिव्यू सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स का भी। देखो, लग्जरी और कंफर्ट का मतलब ये नहीं होता कि एकदम 5 स्टार होटल रूम बने हो हॉस्टल के अंदर। इट्स अबाउट कि देखो पार्किंग स्पेस कितनी अच्छी मिल रही है, सामने वहाँ ग्राउंड मिल रहा है बच्चों के लिए, एंड ये रही हॉस्टल की बिल्डिंग। हॉस्टल की बिल्डिंग से अलग डाइनिंग हॉल और जिम एरिया एक अलग बिल्डिंग में बना हुआ है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि फिर हॉस्टल के अंदर ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगी रूम्स के लिए एंड बाकी चीज़ों के लिए, एंड यहाँ से एक अलग स्पेस मिल जाएगी स्पेसिफिक टू जिम एंड डाइनिंग हॉल। द मेन बिल्डिंग ऑफ द नालंदा हाउस बॉयज़ हॉस्टल। सबसे पहले एज यूजुअल वी हैव द रिसेप्शन एरिया। जब भी आप आओगे पहली बार यहाँ पे रूम्स की इंक्वायरी करने, तो आपकी मुलाकात यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से होगी एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रूम। मैं फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पे हूँ नालंदा हाउस बॉयज़ हॉस्टल के, एंड एक फ्लोर पे एक कॉरिडोर में अराउंड 10 से 11 रूम्स हैं, एंड दिस इज़ अ ट्रिपल सीटर रूम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किसी भी हॉस्टल का अगर आपको रूम को जज करना हो तो 3 चेक पॉइंट्स होते हैं मेजर। सबसे पहला होता है स्पेस। नाउ दिस इज अ ट्रिपल सीटर रूम। 3 बेड्स हैं, तीनों बेड्स के बीच में भी इनफ स्पेस है। एक स्टडी टेबल वहाँ पे जो 2 पर्सन के लिए है एंड एक स्टडी टेबल यहाँ पे है, इनफ स्पेस। दूसरा चेक पॉइंट होता है अटैच वॉशरूम है कि नहीं, तो या वी हैव अटैच वॉशरूम। ये बहुत बड़ा कंफर्ट होता है भाई किसी भी रूम में हॉस्टल के। स्पेस में ही वी हैव 3 कबर्ड या 3 वार्डरोब्स फॉर 3 पीपल विद इनफ स्पेस। एंड थर्ड चेक पॉइंट होता है मेंटेनेंस। पेंट रूम में अच्छा है, कहीं पे भी उजड़ नहीं रहा है पेंट। नीचे फ्लोरिंग अच्छी है, कहीं पे भी आपको मेंटेनेंस का कोई भी इशू नहीं लगेगा विद कर्टन्स एज वेल। वी हैव 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम नालंदा हाउस बॉयज़ हॉस्टल। आप तीनों पहले अपना नाम बता देना, कॉलेज बता देना, ईयर बता देना। उसके बाद आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, तो आप सब लोग यहाँ पे 2-3 साल से रह रहे हो, तो ऐसा कौन सा एक यूनिक पॉइंट आपको लगता है जिसने आपको फोर्स किया कि नहीं भाई मुझे इसी हॉस्टल में कंटिन्यू करना है? आई एम सुमित फ्रॉम NIT। और मुझे सबसे ख़ास बात ये लगती है इस हॉस्टल में कि लोकेशन बहुत प्राइम है। 1 किलोमीटर के रेंज में मुझे सारे कॉलेजेस लगभग मिल जाते हैं। मेरा कॉलेज तो 1 किलोमीटर पड़ता है और बाकी सारे कॉलेजेस भी 1 किलोमीटर के रेंज में है। हाय, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं NIT 3rd ईयर से हूँ और मैं यहाँ फर्स्ट ईयर से रह रहा हूँ। बाकी तो कई सारे पॉइंट हैं यहाँ पे स्टे करने के, लेकिन मेरा एक मेजर पॉइंट है कि यहाँ की बालकनी बहुत प्यारी है और मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ रहने में। यहाँ का स्टाफ बहुत रिलायबल है और यहाँ के वार्डन बहुत प्यारे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये रिलायबल पॉइंट्स है जिसको आप नोटिसेबल कर सकते हैं, इसलिए 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ। हाय, आई एम अविराज राठी। मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हूँ, BBA 2nd ईयर, और मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। मेस भी बहुत अच्छी है, मेस का खाना भी अच्छा है। बस बहुत ही कमी हुई है कि किसी दिन अच्छा नहीं लगा। बस मेरे को एक ही बात अच्छी नहीं लगी कि इसका मेंटेनेंस थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, बस यही है। कि मल्टीपल बिल्डिंग्स है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो इस हॉस्टल की, इस फ्रेंचाइज की, इस ब्रांड की बहुत पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं उनका रिव्यू भी काफ़ी पॉजिटिव है, जितने स्टूडेंट्स यहाँ रह के पास आउट हो चुके हैं उनका रिव्यू भी काफ़ी पॉजिटिव है। उसका मेन रीज़न ये है कि ये हॉस्टल बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे, नॉलेज पार्क में जितने भी मेजर कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, GL, बजाज, गलगोटिया, NIT, जितने भी प्राइम कॉलेजेस हैं सबके पास है। ऑल्सो यहाँ से जो नॉलेज पार्क का मेट्रो स्टेशन है वो भी काफ़ी पास है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, यहाँ पे डाइनिंग एरिया, जिम अलग से एक बिल्डिंग में, तो मैं फिलहाल डाइनिंग एरिया नहीं मेस के अंदर हूँ। दिस इज द सिटिंग एरिया ऑफ द डाइनिंग हॉल। एम्पल अमाउंट ऑफ सीट्स सारे बच्चों के लिए, वहाँ पे हाथ धोने के लिए अलग से जगह, एंड वो टेबल जहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आपको जहाँ खाना बनता है यानी किचन एरिया वो भी दिखाता हूँ। देखो, मेस की जब बात आती है तो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खाना बन रहा है वो टेस्टी है कि नहीं, खाने लायक है कि नहीं, बट दूसरी भी इंपॉर्टेंट होती है हाइजीन। एक तो सेटिंग एरिया की हाइजीन जो कि मुझे काफ़ी सही लगी, एंड जो आपने ग्लिम्स देखा किचन एरिया का जहाँ पे खाना बनता है उसकी हाइजीन, दोनों के मामले में ये हॉस्टल सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। डाइनिंग एरिया से जस्ट 1 फ्लोर ऊपर ये है नालंदा बॉयज़ हॉस्टल का जिम। अब मैं कुछ सालों से जिम कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको इक्विपमेंट्स की बात बताऊँ तो डिसेंट इनफ है, आप सारी बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो आराम से। जो बहुत सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि पहला तो ओपन है, खिड़कियाँ खुली हैं हर साइड से, तो गर्मी में भी थोड़ी राहत रहेगी। यहाँ पे स्पेशियस है यार, कंजस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं कि जस्ट एक मशीन वहाँ रखी तो 2-3 मशीन इसके बगल में रखी हो, एंड जब बच्चे आते हो भीड़ लगती हो
तो आपको बहुत कंजस्टेड फील हो, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी नाइस जिम जो भी स्टूडेंट्स इस हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल इज प्रोवाइडेड बाय दिस हॉस्टल। 24 घंटे यहीं पे रहता हूँ। बच्चे का देखभाल मैं ही करता हूँ। जब बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाते हैं तो किस टाइम बस जा रही है हमको उनको देखना होता है, ब्रेकफास्ट चालू हो गया है नहीं हुआ वो सब देखना रहता है। बच्चे इनकी कॉलेज पर लंच किस प्रकार जा रहे हैं, साफ़ सफाई उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में बच्चे जब कॉलेज से जाते हैं तो गाड़ी टाइम से बच्चों के लिए पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये सब चीज़ मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अगर रात को लेट सेट घर से आते जाते हैं या इन मार्केट जाते हैं तो उसके बाद जो है एंट्री के लिए बोलता हूँ, बच्चों से एंट्री कराते हैं। अगर बच्चा जब 10 बजे के बाद में नहीं आता, हॉस्टल का टाइमिंग है 10 बजे लास्ट एंट्री, नहीं आता तो अटेंडेंस रूम में लगवाता हूँ। उसके बाद जो है नहीं आता बच्चा, बच्चे को कॉल करते हैं, 10-15 मिनट में आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो बच्चे को घर पे कॉल कर की जाती है। कहीं रात को 1-2 दिन के लिए बाहर जाता है तो अपने घर पे बात कराएगा, एंट्री करेगा तब जाएगा। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। मैंने कोशिश करी जितनी भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ें थी नालंदा हाउस बॉयज हॉस्टल की वो आपको दिखा सकूँ। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑल्सो डू चेक आवर वेबसाइट hostelwala.com जहाँ पे सारे हॉस्टल्स आपको लिस्टेड मिलेंगे एंड आप अपने लिए एक बेस्ट हॉस्टल चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।